बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और हमारे साथ है रिधांशा। रिधांशा से हेलो। हेलो। और है हमारे साथ छोटी सी प्यारी सी क्यूटी सी मेरी प्यारी भतीजी पंखुड़ी से हेलो पंखुड़ी। हेलो। हेलो। तो पंखुड़ी और रिधांशा दोनों ने बोला कि पंखुड़ी ने बोला बुआ मुझे आपके शो में जाना है, रिधांशा ने बोला मामा मुझे आपके शो में जाना है और आज मुझे अपने पसंद की कहानी सुननी है। तो मैंने कहा ठीक है दोनों चलो और फिर दोनों जो है स्टोन पेपर सीजर करके पता लगाएंगे कि कौन जो है जीतेगा और जो जीतेगा उसको मैं उसकी पसंद की कहानी सुनाऊंगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ओ रिधांशा जीत गई। पंखुड़ी कोई बात नहीं, आपकी पसंद की नेक्स्ट टाइम। ओके पक्का। सो स्वीट। तो रिधांशा मम्मा आपको पता है हम्म। पार्क में एक बच्चा था जो सबको बहुत परेशान कर रहा था। अच्छा, अभी जब आप दोनों गए थे खेलने के लिए तब तो मम्मा पापा नहीं थे उसके वहाँ पे, कोई नहीं था और वो सबको परेशान कर रहा था। अच्छा नहीं लगा आपको? ओके पंकु आपको भी अच्छा नहीं लगा? ओ तो एक और बच्चा है मीको नाम का, वो भी बहुत शैतान और इतनी शैतानी करता था वो मीको बच्चा कि जब एक बार उसके दादाजी आए और उन्होंने जब उसको समझाया तब से मीको बन गया बहुत अच्छा बच्चा। तो ये कहानी जो है अभी मैं जो सुना रही हूँ रिधांशा आपको और पंखु आपको, अब जब जाना और वो पार्क वाला आपको दोस्त मिले तो उसको सुनाना और जब आप उसको सुनाओगे तो वो भी क्या बन जाएगा बच्चा? अच्छा बच्चा। तो बच्चों अब मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। मीको नाम का क्या होता है बच्चा? एक छोटा सा बच्चा होता है मीको नाम का। तो मीको बच्चों बहुत शैतानी करता है, इतना शैतान होता है मीको कि उसकी शैतानियों से सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। स्कूल हो, घर के आसपास के बच्चों सभी को वो मीको बहुत परेशान करता है। और मीको की जो ये शैतानियाँ हैं उससे उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान, बहुत दुखी रहते हैं। मम्मा उसको समझाती, पापा भी समझाते हैं कि मीको बच्चे ऐसे इतनी शैतानी नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे बन के रहते हैं। लेकिन मीको कहाँ समझने वाला था, मीको को तो बस करनी थी शैतानियाँ। वो भी जब भी देखता कोई बच्चा जा रहा था उसको पीछे से धक्का दे देता, किसी को झूले से गिरा देता, किसी का सामान ले लेता। वो इस तरह से बहुत सारी शैतानियाँ करता था मीको। तभी एक दिन क्या हुआ, मीको के घर उसके दादाजी का फोन आया। जब दादाजी का फोन आया तब मीको की मम्मा ने सारी बात बताई दादाजी को कि मीको क्या क्या करता है। दादाजी ने कहा ठीक है मैं अब परसों घर आ रहा हूँ तब मीको को समझाता हूँ। ये बात सुनकर मीको के मम्मी पापा बड़े खुश हो गए कि चलो अब आ रहे हैं मीको के दादा और वो कुछ अच्छा करेंगे मीको के लिए। जब दादाजी घर आते तो मीको उस समय स्कूल पे होता है, स्कूल से वापस आता तो देखता है कि घर पे दादाजी है। मीको बड़ा खुश हो जाता है, अरे मेरे दादाजी आए गले लगता है। दादाजी के दादा भी बहुत प्यार करते हैं मीको, बहुत अच्छे से उसके लिए खूब सारा सामान लेते हैं, गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं तो वो सब मीको को देते हैं। मीको सब देख करके बड़ा खुश हो जाता है। तभी क्या होता है बच्चों, पीछे से एक और बच्चा आता है और मीको के घर का जो दरवाजा होता है जोर से पिटना शुरू करता है। मीको के दादा और दादाजी और मीको जाते हैं दोनों बाहर। तभी वो बच्चा रोते हुए कहता है दादाजी से, दादाजी मीको अभी ना मुझे गिरा के आया, देखो कितनी कच के चोट लगी है दादाजी और ये मीको बहुत परेशान करता है। ऐसे करके रोने लगा। अब दादाजी के सामने पहली बार मीको की इतनी सारी बुराई, इतनी सारी शिकायत हो गई। अब मीको क्या करे, बेचारा उसको बहुत दुख हो रहा था मीको को और उसको शर्म भी आ रही थी। दादाजी के सामने अभी भी दादाजी आए और उनके सामने उसकी शिकायत हो गई। फिर मीको क्या करता है उनसे, दादाजी से कहता है कि दादाजी अब मैं नहीं करूँगा दोबारा, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दादाजी वहाँ पर कुछ बोलते नहीं है मीको को। मीको से कहते हैं ठीक है मीको चलो मैं तुम्हें पार्क लेकर के चलता हूँ, चलो पार्क हम लोग घूम के आते हैं। उसके बाद मीको को लेकर दादाजी जाते हैं पार्क में मीको इधर उधर झूला वूला देखता है, खूब झूलता है, इधर उधर से खूब एंजॉय करता है। फिर दादाजी क्या होते हैं एक जगह बैठ जाते हैं। तभी दादाजी की नज़र जाती है दो पौधों पर। वहाँ पर पार्क में एक किनारे दो पौधे लगे रहते हैं, एक छोटा पौधा होता है और एक बड़ा पौधा थोड़ा सा मजबूत होता है। तो दादाजी फिर तुरंत मीको को आवाज़ देते हैं और उसको बुलाते हैं कि मीको इधर आना ज़रा। मीको जाता है दादाजी के पास में और फिर कहते हैं दादाजी मीको वो जो छोटा पौधा देख रहे हो बेटा, जरा उसे उखाड़ कर लेकर आना, इसे हम लोग गमले में लगाएंगे और फिर अपने घर में इसको रखेंगे।
तो मीको तुरंत जाता है और जाकर के वो छोटा सा जो पौधा होता है उखाड़ लेता है, क्योंकि पौधा छोटा होता है तो वो तुरंत उखाड़ लेता है और खुशी खुशी लेकर आता है, अरे दादाजी देखो देखो मैं पौधा उखाड़ कर ले आया। दादाजी भी खुश आते हैं, ठीक है मीको दे दो। फिर वहाँ पे जो दूसरा जो बगल में बड़ा पौधा होता है, फिर दादाजी कहते हैं जाओ मीको उस पौधे को उखाड़ कर लेकर आओ। मीको जाता है, अब क्योंकि वो बड़ा होता है पौधा और थोड़ा मजबूत होता है, मीको खूब ताकत लगाता है। कैसे ताकत लगाता है? ऐसे ताकत लगाता है, निकालो निकालो ऐसे ऐसे करता है, लेकिन पौधा नहीं निकलता। पौधा होता है बड़ा मजबूत होता है। फिर मीको कहता है दादाजी के पास आता है, कहता है दादाजी वो तो पौधा जो है वो नहीं उखाड़ रहा है, वो बड़ा थोड़ा सा मजबूत है और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको निकाल पाऊँ। तभी दादाजी कहते हैं बच्चों, हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं, जो हमारे अंदर की खराबियां होती हैं, वो भी ऐसे ही होती हैं। अगर हम उसे बहुत पहले समय से ही पहले अगर हम उसे अपने से दूर कर दें, हटा दें, तब फिर हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। और अगर हमने उन शैतानियों को समय से नहीं खत्म किया, अपनी जो अंदर की बुराइयां हैं उसको नहीं हटाया, तो ऐसे ही एक दिन वो क्या हो जाता है, अपने अंदर मजबूत हो जाता है, जिसको हटाना मुश्किल होता है, नहीं हटा सकते हैं। तो इस तरह से जब मीको को समझ में आया कि उसके अंदर से अगर वो अपने अंदर से शैतानियों को, अपने अंदर से बुराइयों को खत्म नहीं करेगा, तो उसके अंदर वैसे ही वो पौधा जैसे मजबूत टाइट पौधा है ना, वो वैसे ही उसके अंदर हो जाएगा और फिर वो खराब बच्चा बनता जाएगा। तो इसलिए मीको अपने दादाजी से तुरंत प्रॉमिस करता है कि दादाजी अब मैं समझ गया, आज से मैं बिल्कुल भी कोई शैतानी नहीं करूँगा। उसके बाद से मीको धीरे धीरे अपनी शैतानियाँ कम करता है और फिर वो बन जाता है अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। तो बच्चों ऐसे ही हमें भी करना है। हमें बिल्कुल भी बच्चों शैतानियाँ और जो हम लोग दूसरों को परेशान करते हैं उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो वो हम लोगों की आदत में आ जाता है। तो बच्चों यही कोशिश करनी है कि हम सब कैसे बच्चे बन के रहें, अच्छे बच्चे बन के रहें। कैसी लगी कहानी आपसे बताना जरूर। आपको पंखु कैसी लगी? रिदांशा कैसी? अच्छी लगी? मीको से समझ में आया कि मीको फिर से कैसा बन गया? अच्छा बच्चा। तो बच्चों बताना जरूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा प्यार से पंखु। बाय बाय बाय।